हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए नया लेसन प्लान लेके आए हैं। इससे पहले वीडियो में हमने क्लास फर्स्ट का ही लेसन प्लान बनाया था हिंदी का। जैसा कि प्रकरण था हमारा लिंग बदलो। और आज हम दूसरा लेसन प्लान लेके आए हैं, लेकिन क्लास फर्स्ट का ये हिंदी का ही है और इसका प्रकरण हमारा संज्ञा है। फर्स्ट क्लास के हिसाब से हमने संज्ञा रखा है और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम सर्वनाम लेके आएंगे, जो कि वो सेकंड क्लास का हिंदी का होगा पाठ योजना। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पाठ योजना संख्या हम 31 पे हैं और आपकी जो होगी पाठ योजना संख्या आप वो डाल देना, ठीक। पहले फिर दिनांक, जो भी दिनांक आपकी होगी वो डालिएगा। उसके बाद कक्षा, विषय, चक्र सेकंड हो या फर्स्ट हो आप लिख लेना, अवधि है, ठीक है। उसके बाद प्रकरण लिखने के बाद स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला है हमारा सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में आप 2 पॉइंट लिख लो, 2 पॉइंट मैक्सिमम 3 पॉइंट तो होने ही चाहिए। 4 या 5 भी लिख सकते हो, लेकिन 3 पॉइंट ठीक है, बहुत है। चलिए, पहला पॉइंट है हमारा विद्यार्थियों की हिंदी भाषा के प्रति रुचि जागृत करना। हिंदी भाषा के प्रति रुचि जागृत करना, मैथ होता तो मैथ के प्रति रुचि जागृत करना, हिंदी है तो हिंदी के प्रति रुचि जागृत करना। ये एक पॉइंट तो बनता ही बनता है। सेकंड पॉइंट है हमारा कि विद्यार्थियों को व्याकरण में निरूप करना, ठीक है। जो भी व्याकरण होता है उसमें बच्चों को निरूप करना, ठीक है। कुशल बनाना, उनको व्यक्तियों को एकदम कुशल बनाना, सब चीज़ों की नॉलेज धीमे धीमे ले आना। थर्ड पॉइंट है हमारा विद्यार्थियों के सामान्य ज्ञान में वृद्धि करना। जो भी सामान्य ज्ञान है उनकी सोचने समझने की शक्ति या जो नॉर्मल इंसान करता है उनमें उनको वृद्धि छात्रों को करना। विशिष्ट उद्देश्य की बात करें, विशिष्ट उद्देश्य आधा हमारा है कि बच्चों को संज्ञा के बारे में विशिष्ट जानकारी हम देंगे, टीचर देगा, ठीक। सहायक सामग्री की बात करें, जिस चीज़ से आप बच्चों को पढ़ा रहे हो वो सहायक सामग्री आप कुछ भी लिख सकते हो। हमने लिखा चौक, डस्टर, फ्लैश कार्ड, चार्ट। चार्ट पे आप संज्ञा से रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल्स होते हैं वो बना के आप बच्चों को समझा सकते हो कि संज्ञा की डेफिनेशन जो भी है उसमें आप संज्ञा, जाति, भाव, वेद, ये सब चित्र बना के आप चार्ट के थ्रू बच्चों को बता सकते हो। ये सब चीज़ें हैं। फिर आता है हमारा पूर्व ज्ञान, कि बच्चों को पहले से थोड़ा बहुत क्या नॉलेज हो सकती है। तो विद्यार्थियों को स्थान के नाम पता है, वस्तुओं के नाम पता है, ठीक है, व्यक्तियों के नाम पता है, ये सब चीज़ से बच्चे परिचित हैं। उसके बाद आता है मेन, महत्वपूर्ण है बहुत, प्रस्तावना। जो मेन होता है प्रस्तावना होता है। प्रस्तावना में क्या है कि आप क्रमांश संख्या लिख लोगे, उसके बाद छात्र अध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया। छात्र अध्यापिका क्रिया या छात्र अध्यापक भी हो सकते हैं, तो वो छात्र अध्यापक लिख सकते हैं। पहला पॉइंट है कि हमें शिक्षा किससे प्राप्त होती है। बच्चों से हम पूछेंगे हमें शिक्षा किससे प्राप्त होती है, तो पुस्तकों से प्राप्त होती है। आप पुस्तक लिख लो या कॉपी लिख सकते हो, या बच्चे बताते हैं मैम पुस्तक से है या बुक से है। फिर हम सेकंड क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों से कि विद्यालय में हम किन किन वस्तुओं का प्रयोग करके लिखते हैं, मतलब पेन हुआ, पेंसिल हुआ, ये सब चीज़ों का प्रयोग करके हम लिखते हैं। तो बच्चे बताएंगे मैम पेन, पेंसिल। थर्ड पॉइंट है हमारा कि शिक्षक यानी कि जो व्यक्ति है, शिक्षक है, विद्यालय यानी कि स्थान, पेन यानी कि वस्तु का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। तो अभी बच्चों को ये नॉलेज नहीं है, लेकिन उनको ये नॉलेज है कि वस्तु को क्या कहते हैं, वस्तु क्या है हमारी, व्यक्ति के नाम क्या है, स्थान के नाम क्या है, ये सब बच्चे बता सकते हैं। लेकिन सारा मिला के उसकी एक डेफिनेशन बन रही है कि ये मिला के ये डेफिनेशन है, ये संज्ञा की डेफिनेशन हुई, तो वो अभी बच्चों को नहीं पता है। तो वो समस्यात्मक प्रश्न बच्चों के लिए हो जाएगा, ठीक, क्लियर कॉन्सेप्ट। उसके बाद आता है हमारा उद्देश्य कथन, क्या है कि हमारा बच्चों का आज पढ़ाने का क्या उद्देश्य है, क्या मतलब संज्ञा पढ़ा के क्या उद्देश्य मिलेगा। तो हम आज बच्चों को संज्ञा के विषय में पढ़ाएंगे, उसका अर्थ जानना सिखाएंगे बच्चों को। ये हमारा आज उद्देश्य है कि हम बच्चों को संज्ञा की डेफिनेशन अच्छे से पढ़ा सके, उससे बच्चों को बता सकें कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या होती हैं नॉलेज में। फिर हम स्टार्ट करते हैं। ये प्रस्तुतिकरण की बात करें तो इसमें भी 2 ब्लॉक बनते हैं प्रस्तावना की तरह, कि अध्यापिका क्रिया होगा और छात्र क्रिया होगा। फर्स्ट पॉइंट है कि प्यारे बच्चों को शिक्षक
संज्ञा का अर्थ मतलब जो भी होंगे टीचर या सर, वो अर्थ बताएंगे, किसे कहते हैं संज्ञा वो बताएंगे, ये सब बताएंगे। तो बच्चे उसे ध्यानपूर्वक सुनते हैं और देखते हैं कि मैम क्या बता रही हैं, सर क्या बता रहे हैं। दूसरा पॉइंट है कि अध्यापिका कक्षा में पढ़ाना प्रारंभ करती हैं, स्टार्ट करती हैं पढ़ाना एवं छात्रों को समझाती हैं, मतलब विद्यार्थियों को समझाती हैं। बच्चे सही से संज्ञा के चार्ट को देखते हैं, मतलब चार्ट के थ्रू मैम पढ़ा रही हैं। अभी जैसे आगे हमने लिखा था सहायक सामग्री में, तो उनके हाथ में चार्ट रहता है, वो बच्चों को पढ़ाना प्रारंभ करती हैं चार्ट के थ्रू। तो बच्चे चार्ट को देखते हैं और समझते हैं। फिर आता है हमारा थर्ड पॉइंट है कि अध्यापिका विद्यार्थियों को बताती हैं कि संज्ञा किसे, संज्ञा की डेफिनेशन बताती हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, ये बताती हैं। उसके बाद जैसे मैं लिख देती राम, यानी कि राम क्या है, एक व्यक्ति है, नाम है, एक व्यक्ति है, व्यक्ति का नाम है। पुस्तक, पुस्तक है, वस्तु है, ठीक है, वस्तु है। दिल्ली यानी कि स्थान है, दिल्ली कोई भी हो सकता है, गोवा है, चेन्नई है, ये सब हमारा स्थान हो गया। फिर भाव की बात करें, मिठास है, क्रोध है, प्रेम है, ये सब हमारे भाव हैं। तो इससे बच्चे ध्यानपूर्वक इसको सुनते हैं, समझते हैं, देखते हैं और कॉपी में लिखना स्टार्ट करते हैं जो मैम बोलती हैं। कॉपी में लिखना स्टार्ट करते हैं। श्याम पटकार की बात कर लेते हैं। जो भी श्याम पटकार पे आप डेफिनेशन लिख लो या स्थान के नाम लिख लो, व्यक्ति के नाम लिख लो, भाव के नाम लिख लो, ये सब बच्चों को लिखवा सकते हो आप। हमने डेफिनेशन लिखी है, तो चार्ट हमने श्याम पट ऐसे बनाया, आप चार्ट चिपका के बना सकते हो। जो भी आप डेट डालोगे आगे, वही आगे डेट होगी। इसमें कक्षा लिखोगे, विषय लिखोगे और प्रकरण लिखोगे। ठीक है, संज्ञा की डेफिनेशन हमने लिख दिया है। और फिर उसके बाद हम निरीक्षण कार्य करेंगे। निरीक्षण कार्य का मतलब होता है कि आप जो श्याम पट पर कार्य करवा रहे हो, बच्चे उसे अच्छे से लिख रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो सब देखना होता है। घूम घूम कर कक्षा में जो भी टीचर होते हैं, सर होते हैं, वो देखते हैं, बताते हैं कि कैसे क्या करना है। उसके बाद आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न क्या होता है कि आपने जो पढ़ाया उससे रिलेटेड आप बच्चों से क्वेश्चन पूछ सकते हो कि बच्चों को कितना आया है। जरूरी नहीं है कि उनको पूरा ही पूरा आ जाए, लेकिन जितना आया है वो आप पूछ सकते हो नॉर्मली। तो हमने 4 क्वेश्चंस लिखे हैं, आप 3 भी लिख सकते हो, 2 भी, अधिकतर 3 तो होने चाहिए। तो हमने पूछा कि राम किस प्रकार का संज्ञा है, मतलब कि अभी हमने बताया कि भाव है, भाव किस प्रकार का संज्ञा है। तो सॉरी, भाव नहीं, जैसे क्रोध है, क्रोध किस प्रकार का संज्ञा होगा, तो बच्चे को पता होगा। तो क्रोध क्या है, एक तरीके से वस्तु भी नहीं है, न व्यक्ति है, नाम भी नहीं है, स्थान भी नहीं है, तो ये भाव हो जाएगा। तो ऐसे ही हमने बच्चों से पूछा राम किस प्रकार का, तो बच्चे बताएंगे राम व्यक्ति है, व्यक्ति है, व्यक्ति संज्ञा है। और क्रोध किस प्रकार की संज्ञा है, तो ऐसे हमने क्रोध लिखा है। फिर संज्ञा की डेफिनेशन पूछ ली। अगर बच्चों को नहीं आ रहा है तो उनको अच्छे से पढ़ाना है, उनको समझाना है। फिर संज्ञा के कुछ उदाहरण दे देते हैं, तो स्थान के नाम हो गया, भाव के नाम हो गया, ये सब आप दे सकते हो। फिर आता है हमारा गृह कार्य की बात कर लेते हैं, होमवर्क की बात कर लेते हैं। आप किस तरह से होमवर्क दे सकते हो बच्चों को। तो पहला क्वेश्चन हमने लिखा है कि संज्ञा को परिभाषित करें एवं उदाहरण सहित व्याख्या करें। तो हमने 2 डेफिनेशन लिखी है। बहुत से बच्चों को नहीं आएगी, बहुत से बच्चों को आएगी, तो वो लिख के ले आएंगे, बाकी उदाहरण है। सेकंड क्वेश्चन हमने दिया है कि खाली जगह भरो। खाली जगह भरो, हमने कुछ मतलब ऑप्शन दे दिया है नीचे, और हमने लिख दिया है थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ के कि क्या क्या है। ठीक है, जैसे मेज पर रखी है, क्या रखी है, तो बच्चे वो लिख कर लाएंगे क्या रखी है। तो हमने किताब लिखा है, नीचे किताब है, मछली है, रमेश है, मिठाई है, ये सब बच्चे भर कर लाएंगे, उनको जो समझ में आएगा। ठीक है, तालाब में तैर रही है, क्या तैरती है, मछली तैरती है, तो मछली ऑप्शन है, तो वहाँ लिख देगा बच्चा मछली। तो आप इस तरह से भी होमवर्क दे सकते हो, वो आपके ऊपर है, लेकिन ये भी ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो। फिर लास्ट में हम प्रधानाध्यापिका लिखती हैं, हस्ताक्षर जो भी हमारी प्रिंसिपल है या सर है, तो प्रधानाध्यापक हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये बस आज के लिए सिर्फ इतना ही लेसन प्लान था।
और इसकी पीडीएफ हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से जाके आप फ्री डाउनलोड कर लेना। वहाँ से नहीं कर पा रहे हो तो आप टेलीग्राम चैनल पर क्लिक करना, सीधे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। बाकी और भी लेसन प्लान हम मेंशन करते हैं, वहाँ से जाके आप वो वीडियो के नीचे भी डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ पड़ी रहती है, वहाँ से भी आप जाके देख सकते हो। पीडीएफ पड़ी है, इंटर्नशिप फाइल है, सब कुछ है फ्री, आप कर सकते हो। कमेंट बॉक्स पे आप कोई और वीडियोस के लिए भी बोल सकते हो, हम बना के आपको दिखा सकते हैं, आपको दे सकते हैं उसकी पीडीएफ भी। ठीक है दोस्तों, जो समझ में ना आया आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। बाय बाय दोस्तों।